औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाहि फ़लहु हसनतुन वल हसनतु बि अशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ़ लाम मीम हर्फ़ वलाकिन अक़ूलु अलिफ़ुन हर्फ़ व लामुन हर्फ़ व मीमुन हर्फ़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत फरमान है जिसमें आपने फरमाया कि जिसने कुरान में से एक हर्फ भी पढ़ा, एक हर्फ भी जिसने कुरान का पढ़ा, फलाहु हसनतुन, तो उसके लिए एक नेकी होगी, उसे एक नेकी का सवाब मिलेगा। आपने मजीद फरमाया वल हसनतु बि अशरि अमसालिहा, और वो एक नेकी जो है उस जैसी 10 नेकियों के बराबर होगी। यानी एक हर्फ कुरान से आप पढ़ें तो आपको 10 नेकियों का सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और फिर आपने मिसाल जो दी वो बड़ी नोट करने वाली है। आपने फरमाया कि ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं अलिफ लाम मीम को एक हर्फ नहीं कह रहा। सूरह बकरा में अलिफ लाम मीम आता है ना शुरू में, तो आपने कहा कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, वलाकिन अलिफुन हर्फ, अलिफ एक हर्फ है, व लामुन हर्फ, लाम दूसरा हर्फ है, व मीमुन हर्फ, मीम तीसरा हर्फ है। गोया आप कुरान से अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो आपको 30 नेकियां मिल जाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ओके जी। और सबसे दिलचस्प बात इस हदीस में यह है कि आपने देखे मिसाल किस चीज की दी है। आपने मिसाल दी है उस लफ्ज की जिनके माना मुझे और आपको नहीं आते। अलिफ लाम मीम के माना हमें पता नहीं ना, बेमाना नहीं है, लेकिन हमें नहीं मालूम उसके माना, ऐसे ही है ना। तो आपने मिसाल ही ऐसी दी कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना, फिर भी तुम्हें अजर जरूर मिलेगा। तो ये कुरान का एक प्लस पॉइंट है। हां, कुरान अल्लाह ने नाजिल किस लिए किया, ये कुरान में जगह जगह अल्लाह ताला ने बताया कि हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। हाजा बलागुल लिन्नास, ये लोगों के लिए पहुंचा देना है। और इससे हिदायत हासिल करने वाले सिर्फ वो होंगे जिनमें अल्लाह का डर होगा। इसलिए शुरू में फरमा दिया हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत बनेगा। जिनके अंदर खौफ ही नहीं है ना, उन्हें हिदायत नहीं दे सकता। देखिए, जो डरता है वही बचने की कोशिश करेगा ना। आप अगर सांप से नहीं डरते, मैं कहूं जी सांप आ गया, तो आप बैठे रहेंगे ऐसी, आप कहेंगे कर ले सांप, क्या कर लेगा मेरा। लेकिन अगर आप सांप से डरते हैं तो आप और कुछ नहीं तो टांगे तो ऊपर जरूर करेंगे ना अपनी। तो कुरान हिदायत देता ही उसे है जिसके अंदर खौफ है। जिसके अंदर खौफ नहीं है ना, उसे हिदायत नहीं मिलती। लिहाजा अबू जहल के बारे में आता है ना कि जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वो आयत नाजिल की ना कि जहन्नुम के बारे में कि इस पे 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं, जहन्नुम के 19 फरिश्ते मुकर्रर है, तो उसने कहा था कि यार 4-5 को तो मैं अकेला काबू कर लूंगा, तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो एक एक को काबू कर ले, बेखौफी। और इसलिए आप देखें कि उसे हिदायत नहीं मिली। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए दुआ की थी, हजरत उमर के लिए भी और अबू जहल के लिए भी, कि अल्लाह इन दोनों में से किसी एक के जरिए इस्लाम को तकवीत दे। इट मीन्स कि अबू जहल में भी क्वालिटीज थी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि अल्लाह इसमें से एक के जरिए इस्लाम को तकवीत दे। लेकिन दुआ किसके हक में कबूल हुई? हजरत उमर के हक में, इसलिए कि हजरत उमर के सामने जब हक आया तो फिर उन्होंने एक लम्हा नहीं लगाया, उसे कबूल कर लिया। पहले उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया था, ठीक है ना, लेकिन जब उन्होंने गौर किया तो उन्होंने फिर एक लम्हा नहीं लगाया। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का जो असल मकसद है हिदायत हासिल करना, गाइडेंस, वो
अता फरमाए। बाकी ये अजर बरकत सब उसके एक्स्ट्रा फ़ायदे हैं, वो तो मिलते ही रहेंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसमें एक पॉइंट हमें ये भी मिलता है, देखें हर शख्स हमें से चाहता है नेकियां इकट्ठी करना। इससे आसान फार्मूला नेकियां इकट्ठी करने का हो सकता है? अलिफ लाम मीम पढ़ने से आपको 30 नेकियां मिल गई, तो सूरतुल फातिहा पढ़ के बताएं मुझे कितनी नेकियां आपके खाते में जाएंगी। फिर आप देखें अगर आप एक रुकू पढ़ लेते हैं तो कितनी नेकियां आपके खाते में जाएंगी। आधा पारा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, तो कितनी नेकियां आपके खाते में जाती हैं। तो नेकियां इकट्ठी करने का इससे बेहतरीन मौका कोई नहीं है। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना, फिर इंशाअल्लाह ताला आपका शौक और बढ़ेगा, फिर आप उसे समझने की तरफ आएंगे, फिर आप अमल की तरफ आएंगे, फिर आपके सामने जब हक बातें आ जाएंगी फिर आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। और ये एक कंप्लीट पैकेज होगा जो मुसलमान को दिया गया है कि कुरान के हवाले से उसकी क्या जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ले जी, अदद हमने शुरू किया हुआ है। अदद इस्म का वो पहलू है जो हमें इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए पढ़ना नहायत ज़रूरी है। अदद से मुराद इस्म का वाहिद या मुसन्ना या जमा होना है अरबी ज़ुबान में। उर्दू अंग्रेज़ी में दो ही होते हैं, वाहिद जमा, लेकिन अरबी में वाहिद एक के लिए, मुसन्ना दो के लिए और जमा दो से ज़ायद के लिए। तो वाहिद से मुसन्ना बनाना आपको आ गया। आपको कोई भी लफ्ज़ दिया जाए, आपने आनी और ऐनी लगा के मुसन्ना बना देना है। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं जी जमा की तरफ। जमा हम जरा एक मिसाल से समझेंगे और फिर आपको इंशाअल्लाह ताला समझ आ जाएगी बात 2 मिनट में, वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे। आप सब लोगों ने 5वीं क्लास पढ़ी हुई है ना? सब 5वीं में गए थे ना? जरा एक मतलब 5वीं क्लास में चले जाएं, सब 5वीं में चले जाएं। चले गए, पहुंच गए? जरा अपने आपको तसव्वुर करें आप 5वीं क्लास में बैठे हैं, 5वीं क्लास में बैठे हैं और 5वीं क्लास में होते हुए अब मैं 5वीं क्लास से ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो पीएचडी की बातें करेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है? आप 5वीं क्लास में बैठे हैं और उस्ताद आपसे कहता है बच्चों किताब लफ्ज की जमा बताओ। तो बच्चा 5वीं वाला क्या जवाब देगा? किताबें या किताबों, यही जवाब देगा ना? वो कहेगा जी किताबों या किताबें। अब आप बड़े हो गए, सही, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए। अब टीचर आपसे पूछता है हाँ भाई किताब की जमा क्या होती है? आप कहेंगे जी कुतुब। ठीक, अभी भी आप गलत कह रहे हैं, कुतुब। अब आप किताबें या किताबों नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे कुतुब। ओके जी। कुतुब भी जमा है किताब की, और किताबों और किताबें भी जमा ही है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही है ना? फिर 5वीं में जाए जरा, एक मतलब फिर चलेंगे जी। नबी 5वीं में नबियों, नबियें बनती है, नबियें नहीं बनती। इसका मतलब है ये वाली जो जमा है ना, ये इस्तेमाल होती है, ये हर एक की इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है ना? दरवाजों तो हो जाती है, दरवाजे कभी नहीं होता। फॉलो कर रहे हैं ना? अच्छा, अब जब बड़े हुए तो नबी की जमा आपके सामने क्या आई? अंबिया। तो नबी की जमा नबियों भी है उर्दू में और नबी की जमा अंबिया भी उर्दू में आप इस्तेमाल करते हैं। ओके जी। बस यहीं से आपको इंशाअल्लाह ताला जमा समझ में आ जाएगी अरबी जुबान में। ये जो पहली जमा है ना किताबों और नबियों वाली, ये आपको पता चल रहा है कि एक फार्मूले के तहत बनी है। इसमें फार्मूला इन्वॉल्व हुआ है ना, कि वाहिद इसमें आपने कॉपी किया और आगे वो और नून ऐड कर दिया, सही? और ये वाली जमा जो है इसका फार्मूला नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहां पर हमारे सामने जमा की 2 अकसाम आ गई, एक जमा विद फार्मूला और दूसरी जमा विदाउट फार्मूला। ओके जी।
अरबी जुबान में आपके सामने जमा की दो अकसाम आएंगी, एक होगी जमा विद फार्मूला और दूसरी जमा विद आउट फार्मूला। जो जमा विद फार्मूला होगी ना, उसको अरबी ग्रामर में कहेंगे जमा सालिम। क्या कहेंगे? जमा सालिम। विद फार्मूला को क्या कहेंगे? जमा सालिम। और जो विदाउट फार्मूला बनेगी उसे कहेंगे जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर। मुकस्सर के माना होते हैं ब्रोकन, ठीक है, यानी ऐसी जमा जिसमें वाहिद इस्म को तोड़ देते हैं आप जमा बनाते हुए। सही, यानी किताब लफ्ज़ था ना, आपने किताब को तोड़ दिया ना, किताब तोड़ दी ना, आप कहें कहां टूटी है? अलिफ नजर आ रहा है किताब का, तो इसका मतलब आपने किताब को तोड़ दिया। नबी, नबी लफ्ज एक्चुअल तो नहीं रखा ना आपने, शुरू में अलिफ लगा दिया, एंड पे अलिफ और हमजा लगा दिया, जबकि किताबों में आपने किताब का लफ्ज पूरा रखा और आगे कुछ ऐड किया। नबी का लफ्ज पूरा रखा और आगे कुछ ऐड किया। तो इस हवाले से अरबी जुबान में जमा की कितनी अकसाम है? दो। कौन कौन सी? जमा सालिम, जमा मुकस्सर। जमा सालिम वो जमा होगी जो एक फार्मूले के तहत बनेगी, जमा मुकस्सर वो जमा होगी जिसका कोई फार्मूला नहीं होगा। अच्छा, जिसका फार्मूला नहीं होता वो आपको याद करनी पड़ती है, ऐसे ही है ना। लेकिन आपको इतनी जमा मुकस्सरें आती हैं कि आपको पता नहीं। अरबी में मैं आपके सामने कुछ लफ्ज बोलता हूं और आपसे उसकी जमा बनवाता हूं, आप देखें बनाएंगे और वो जमा मुकस्सर ही बनेगी, और वो सारे अरबी के लफ्ज हैं। यानी जमा मुकस्सर फार्मूला नहीं है तो हम इसको सीख नहीं सकते, ये हमारी वोकैबुलरी से ही बढ़ेगी। लेकिन मैंने आपको कहा है कि आपको बेशुमार जमा मुकस्सरें आती हैं। मसलन मैं आपके सामने लफ्ज बोलता हूं, मुझे बताइए जी, एक लफ्ज है उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, है लफ्ज अरबी का ही, शजर। शजर की जमा आप क्या बोलते हैं? अशजार। शजर की जमा अशजार। ओके जी, तो शजर से अशजार जब आपने बनाया तो शजर टूट गया ना, तो जमा मुकस्सर आपको आती है। ओके, और मैं आता हूं जी, मैं कहता हूं जी मरज, अमराज, ठीक। मैं कहता हूं बाब, अबवाब। मैं कहता हूं फेल, अफाल। मैं कहता हूं हर्फ, हुरूफ, हर्फ, हुरूफ। मैंने कहा इस्म, अस्मा। ये सारे अरबी के लफ्ज हैं जिनकी जमाएं आपको आती हैं। मैंने अरबी में कहा किताब, कुतुब। कब्र, कुबूर। मैंने कहा खबर, मैंने कहा अखबार। ये सारे अरबी के लफ्ज हैं। मैंने आपके सामने लफ्ज बोला आलिम, हमने कहा जी उलमा। मैंने कहा शहीद, शुहदा। मैंने कहा फकीर, फुकरा। मैंने कहा गरीब, हमने कहा जी गुरबा, ठीक है, गुरबानी, गुरबा। मैंने कहा अमीर, उमरा। मैंने कहा उस्ताद, मैंने कहा जी उस्ताद। समझ आ रही है? ये सारी जमा मुकस्सरें हैं और ये अरबी के लफ्ज सारे आपको आते हैं ना। मैंने कहा दर्स, दुरूस, ठीक है, दर्स की जमा दुरूस, ठीक। मैंने कहा मदरसा, मदारिस। मैंने कहा मस्जिद, मसाजिद। मैंने कहा मजहब, मज़ाहिब। ये एक फ्रेंच के लफ्ज है, सारे अरबी के लफ्ज है।
और जमा मुकस्सरें आप ही बना रहे हैं, मैं तो नहीं बनवा रहा, कहीं थोड़ा बहुत आपको जरा सा हुआ है तो पता नहीं और इतनी मैं आपके अंदर से निकलवा सकता हूं जमा मुकस्सरें जो आपको आती हैं। हाँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जमा मुकस्सर का, कि जमा मुकस्सर का कोई फार्मूला नहीं होता, ये आपको पहले से याद है, कुछ नहीं और याद कर लेंगे, ठीक है, वो हमारी वोकैबुलरी इंशाअल्लाह बढ़ती जाएगी। तो जमा मुकस्सर मैंने आपको पढ़ा दी, जमा मुकस्सर क्लियर हो गया। अब हमारे जमा सालिम की तरफ, जो कि विद फार्मूला होगी। ओके जी, जमा सालिम। जमा सालिम वो जमा है जिसमें फार्मूला लगता है। जमा सालिम मुजक्कर का अलग फार्मूला है, मोनस का अलग फार्मूला है। मुसन्ना में ऐसा नहीं था, मुसन्ना में एक ही फार्मूला लग गया था ना। अब आप ये बात अच्छी तरह नोट कर लें कि जब आपको अरबी आनी शुरू हो जाएगी ना थोड़ी थोड़ी, तो अरब लाजमी कोई ना कोई ना बीच में ऐसी चीज डालेगा कि आपको घुमाए कि नहीं मेरी जुबान है, ठीक है। लेकिन हमने उसका हर चैलेंज कबूल करना है इंशाल्लाह, और उसको सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है, ठीक है। ये याद मेरी अच्छी तरह बात रख ले कि जैसे आपको लगेगा ना मुझे आ गई, कोई ऐसा पॉइंट अरब मारेगा बीच में आके कि आपका वो हौसला तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमने इसको सीखना है। तो जमा सालिम मुजक्कर की अलग फार्मूले के तहत बनेगी और मोनस की अलग फार्मूले के तहत बनेगी। ओके जी, यानी दो फार्मूले होंगे, एक मुजक्कर पे लगेगा, एक मोनस पे लगेगा। अब जो आपने बात नोट करनी है ना, अच्छी तरह समझ लें, बहुत अहम पॉइंट है। ये जो जमा सालिम मुजक्कर है ना, जमा सालिम जो मुजक्कर है ना, जमा सालिम मुजक्कर, ये ना 99% सिफात की बनती है। जमा सालिम मुजक्कर किसकी बनती है? 99% सिफात की बनेगी, सही है। यानी वो फार्मूला आपने किस पे अप्लाई करना है? सिफत होगा तो जमा सालिम वाला फार्मूला अप्लाई करना है। यहां आप गड़बड़ करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला बात समझ में आ जाएगी। तो मुझे अब कोई सिफत वाला लफ्ज चाहिए जिसकी मैंने जमा सालिम बनानी है मुजक्कर। तो मुस्लिम ले लेते हैं, मुस्लिम सिफत ही है ना, मुस्लिम। और कोई सिफत बोलें? सालेह, एक्सीलेंट, तैयब, आबिद, माशाल्लाह। ये सारी सिफात हैं। अब आपको अंदाजा हो गया कि सिफत क्या है और सिफत, किताब सिफत है नहीं ना, बस वेरी गुड। अब इनकी हमने बनानी है जमा सालिम, और ये सारे मुजक्कर हैं, मुजक्कर ही है ना। सिंपल फार्मूला, बहुत आसान, बहुत आसान। कॉपी करें, दो जगह पेस्ट कर दें। कॉपी कर लिया, एक जगह पेस्ट हो गया, दूसरी जगह पेस्ट हो गया। ओके जी, हो गया। पेस्ट करने के बाद पहली जगह जहां पेस्ट किया है ना, पहली जगह आखिरी हर्फ पर पेश लगाकर वाव और जबर वाला नून लगा दे। मुस्लिम से क्या बन गया? मुस्लिमूना। मुस्लिम से क्या बन गया? मुस्लिमूना। और दूसरी जगह आखिरी हर्फ पर जेर लगाकर या और नून जबर ना लगा दे। क्या बन गया? मुस्लिमीना। तो मुस्लिम की दो जमाएं बन गई, जिस तरह दो मुसन्ने बने थे ना। मुस्लिम की जमा दो बनी, क्या? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। मुस्लिम के माना है एक मुसलमान, मुस्लिमूना के दो से जायद मुसलमान। दो मुसलमान नहीं, दो से जायद, क्योंकि दो के लिए तो मुस्लिमान ही है ना। और मुस्लिमीना के माना भी दो से जायद मुसलमान है। इन दोनों में फर्क क्या है ये हमें आगे पता चलेगा जाके, लेकिन दो जमा सालिम आपकी बन गई मुजक्कर की। ओके जी, फार्मूला फिर समझ लें। क्या फार्मूला है? जो आपका सिफत का लफ्ज है ना, मुजक्कर सिफत लफ्ज है, उसको आपने कॉपी करके दो जगह पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद आखिरी हर्फ पे पेश लगाकर वाव और नून जबर ना, दूसरी जगह जेर लगाकर या और नून जबर ना।
यहां भी आपको दो आवाजें मिलेंगी, एक होगी ऊना, एक होगी ईना। एक होगी ऊना, एक होगी ईना। मुसन्ना की दो आवाजें क्या थी? आनी ऐनी, आनी ऐनी, आनी ऐनी। इसकी क्या आवाजें हैं? ऊना ईना। ओके जी, समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं था जी। सालेह की बनाए जी जमा, सालेहूना सालेहीना। तय्यब, तय्यबूना तय्यबीना। आबिद, आबिदूना आबिदीना। खालिद, खालिदूना खालिदीना। कुरान में भरा हुआ है खालिदीना फीहा अबदा। ठीक है जी। जी जाकिर, जाकिरूना जाकिरीना। शाहिद, शाहिदूना शाहिदीना। नासिर, नासिरूना नासिर। ये सारी सिफात हैं, आपको अपने फैमिली मेंबर्स नजर आ रहे होंगे इसमें। ठीक है, अरबी में सारी सिफात हैं, नासिर, शाहिद, खालिद, राशिद, जाहिद, ये सारी सिफात हैं। आबिद, ओके जी, यानी इबादत करने वाला। अच्छा, जाहिद, दुनिया से बेरगबती इख्तियार करने वाला, ज़ुहद इख्तियार करने वाला। तो इस तरह खालिद हमेशा रहने वाला, इसका मायने जी। साइम, साइमूना साइमीना। साइम कहते हैं रोजा रखने वाला, साइम। ठीक है, हमारे नाम होते हैं साइम, साइमूना साइमीना। हाफिज, हाफिजूना हाफिजीना। ऊना ईना। क्लियर जी, कोई मुश्किल था? चले, अगर मुश्किल नहीं था तो बनाएंगे आप जी। किताब, किताबूना किताबीना। वेरी गुड, बस समझ आ गई ना पॉइंट। किताब सिफत नहीं है, मुज़क्कर है। आप तो माशाल्लाह बना देंगे ना, आप तो ज़हीन लोग हैं, सही है, आपका तो मसला ही नहीं है। लेकिन ख्याल करना है कि जो सिफत नहीं है ना, उसकी जमा मुकस्सरी बनती है आमतौर पर। किताब की कुतुब इसलिए बनाई थी हमने। क्लियर जी। अच्छा जी, मैं कहूं जी कुर्सी, तो आप बनाए जी कुर्सी यूना कुर्सी ई ना। बनाने को कोई मसला नहीं है, सही, लेकिन अरब नहीं बनाएगा, तो ये 99% सिफात की बनेगी। क्लियर होगी। और सिंपल सा फार्मूला है, और इतना पक्का फार्मूला है, इतना पक्का फार्मूला है, इतना पक्का, जिससे हम उर्दू में देखें क्या करते हैं, हम वाहिद इसम जो उसके आखिर में वाव और नून हुना ठोक देते हैं ना। किताब किताबों, ठीक है, कुर्सी कुर्सियों, ठीक। यहां तक कि हम अंग्रेजी में भी रोड रोडो, ठीक है, रोडें, रोडें टूटी पड़ी हैं हमारे शहर की, है ना। रोडों पे इतना पानी खड़ा है, तो हम तो रोड को नहीं छोड़ते। अच्छा, नोट्स, नोट्सों, टीचर, टीचरों, टीचरों ने पढ़ाया ही नहीं हमें। अभी सारे लफ्ज अंग्रेजी के हैं, लेकिन हमने फार्मूला पक्का डाला हुआ है, वाव और नून हुन्ना वाला। ओके, तो यहां पर आपने फार्मूला पक्का कर लेना है। ओके जी, जमा सालिम मुज़क्कर कवर होगी, होगी कवर। आ जाए जमा सालिम मुअन्नस की तरफ। जमा सालिम मुअन्नस जो है ना, जमा सालिम मुअन्नस, एक तो ये सिफात की बनेगी, और दूसरे उस लफ्ज की बनेगी जिसके आखिर में गोलता होगी, गोलता वाले अल्फाज। ठीक है, गोलता वाले अल्फाज, चाहे वो सिफात ना हो। बात समझ में आ गई? दोनों की एक एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। मसलन देखें जी, जो मुस्लिमा है ये सिफत है ना, मुस्लिमा सिफत है ना। मुझे बताइए, जन्नह जो है ये सिफत है कोई? नहीं है ना। लेकिन इसकी भी जमा सालिमी बनेगी, इसलिए मैंने कहा कि सिफात की भी बनेगी और गोलता वाले अल्फाज की बनेगी। और रूल्स जो होते हैं ना, वो 99% होते हैं, ध्यान में रखिएगा। रूल्स कभी भी 100% नहीं होते, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और वो आपने सुना होगा कि एक्सेप्शंस प्रूव द रूल्स।
जब तक एक्सेप्शन नहीं आती आपको बात क्लियर नहीं होती। तो इसलिए जब भी कोई रूल पढ़े ना तो 99% के हवाले से पढ़ा करें कि 99% रूल होता है, 100% रूल नहीं होता। और अरबी में तकरीबन आप कह लेंगे 99.99% रूल्स होते हैं। अरबी जुबान ही अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि आपको इतनी एक्यूरेसी और किसी जुबान में नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने अपने कलाम के लिए जुबान को क्यों मुंतखब फरमाया, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ये जुबान दे के पैदा किया, फिर अल्लाह ने जन्नतियों की ये जुबान क्यों रखी, ये इंशाअल्लाह ताला आपको इस कोर्स में पता चलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मुस्लिमा सिफत है जबकि जन्ना सिफत नहीं है, दोनों की बनेगी। अच्छा जी, इसको आसान फार्मूला एक भी लगा सकते हैं कि हर गोलता वाले इसम की बनेगी। अच्छा जी, इसमें सिंपल सा फार्मूला है, कॉपी करें, कॉपी करें एक जगह ही, ओके। कॉपी करने के बाद गोलता हटा दें, हट गई। गोलता हटाने के बाद अलिफ और लंबी ता लगा दें। मुस्लिमा मुस्लिमात, जन्ना जन्नात, पुराने मजीद में भरा हुआ है। ओके, मुश्किल था, सिंपल। गोलता हटाई, अलिफ और लंबी ता लगा दी। बोलो लफ्ज, हाँ जी। सालिहा सालिहात, आबिदा आबिदात, खालिदा खालिदात, तालिबा तालिबात, इस्तेमाल करते हैं ना, ओके जी। शाहिदा शाहिदात, मोमिना मोमिनात, ओके। जाकिरा जाकिरात, नासिरा नासिरात। जी, जिन के एंड पे नहीं आता, लेकिन जिन्नात उसकी जगह होती है वो। हाँ, जिन्नात जो है ना वो असल में हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जिन्नात लफ्ज अरबी का नहीं है, ठीक है। मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्ना उसकी जगह मुकस्सर ही अरब इस्तेमाल करता है। सूरतुन नास में अगर आप देखें ना, हाँ जन्ना की जन्नात आ रही है, लेकिन जिन्नात हम उर्दू में बोलते हैं, क्योंकि उर्दू असल में मैंने जैसे कहा ना कि मुख्तलिफ जुबानों का मजमू है। तो जिन्नात आपको कुरान में नहीं मिलेगा, जिन्नाह मिलेगा आपको, जिन मिलेगा या जिन्नाह मिलेगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मिनल जिन्नति वन नास, तो जिन्नात नहीं मिलेगा आपको, जन्नात मिल जाएगा। ओके जी, क्लियर हो गया जी, कोई मुश्किल नहीं था। अब आप माशाल्लाह इस काबिल हो गए हैं कि इस्म को मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद मुसन्ना जमा के एतबार से काबू कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा यहीं बोर्ड पे, सही। आपको एक लफ्ज़ दिया जाएगा, आपने जो कुछ अब तक पढ़ा है ना उस पर अप्लाई करके तो अपना जायज़ा ले लेंगे। वो जो कह रहे थे ना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, तो ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है सिर्फ, और कोई आपको पता है नंबर कोई नहीं है इसके। तो बिस्मिल्लाह, कौन सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा? एक्सीलेंट, ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे। उसके अलावा जो पहले खड़ा करता है उसके लिए आसान भी होता है, ये ठीक है जी। तैयार है जी? आपने मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ा था ना? बस फिर ठीक है, क्योंकि ये ना मैंने सवाल आपसे पूछना है ना। ले जी, आपके लिए लफ्ज़ आसान स्टार्ट करूंगा मैं, क्योंकि आपने माशाल्लाह सबसे पहले हाथ खड़ा किया। तो आपको मैं लफ्ज़ दे रहा हूं जी, मुस्लिम। मुस्लिम लफ्ज़ के बारे में मेरे कुछ सवालात हैं, आपने जवाब देने हैं उसके। पहला सवाल ये है, मुझे बताइए मुस्लिम लफ्ज़ जो है, इस्म के बारे में ही सवाल है। तो इस्म के बारे में पहला सवाल ये है कि ये जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। अब मैं आपसे रिवर्स क्वेश्चन भी कर सकता हूं, ये मुअन्नस क्यों नहीं है? आपका क्या जवाब होगा? नहीं, वो तो इसकी होगी ना। अगर कोई पूछता है ये मुअन्नस क्यों नहीं है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे? शाबाश। इसका आसान जवाब देखें, सुन ले सब। इसका आसान जवाब ये है कि ये मुअन्नस इसलिए नहीं है कि मुअन्नस की जो पिक्चर हमने बनाई थी ना उसमें फिट ही नहीं बैठता, बस। ठीक है,
सवाल दूसरे पे ही डाल दें कि जो पिक्चर थी ना मुअन्नस की उसमें फिट नहीं बैठता, अब वो खुद ही पिक्चर ढूंढता रहे। बात समझ में आ गई? मुस्लिम मुजक्कर है, मुअन्नस क्यों नहीं है? इसलिए कि मुअन्नस की पिक्चर में फिट नहीं बैठता। दूसरा सवाल आपसे, माशाल्लाह 10 नंबर हो गए आपके। दूसरा सवाल ये बताइए, मुस्लिम इसमें किस कैटेगरी में आ रहा है? नाम में आ रहा है, सिफत में आ रहा है, या प्रोनाउन में आ रहा है? सिफत में आ रहा है। एक्सीलेंट, दूसरा जवाब भी ठीक हो गया इनका। तीसरा सवाल, अगर ये सिफत आपने कह दिया सिफत में आ रहा है, तो सिफत में हमें पता है मुजक्कर का मुअन्नस बन जाता है, तो इसकी मुअन्नस क्या बनेगी? मुस्लिमा। एक्सीलेंट, 3 सवाल ठीक हो गए, वेरी गुड। चौथा सवाल आपसे, मुस्लिम वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? वाहिद है। अगर ये वाहिद है तो उसका मुसन्ना बना दें, एक ही बनेगा, मुस्लिमानी मुस्लिमीनी। एक्सीलेंट। अगर ये वाहिद है, आपने मुसन्ना बना दिया माशाल्लाह, तो इसकी मुझे बताइए जमा जो है वो सालिम बनेगी या मुकस्सर बनेगी? सालिम बनेगी। क्यों नहीं? क्यों? शाबाश का जवाब दिया है। क्यों? क्योंकि जमा सालिम सिफात की बनती है 99%, और ये सिफत है, आपने पहले ही बता दिया से, ठीक है ना? तो इसकी जमा सालिम बनेगी। जमा सालिम बना दे, कितनी? एक बनेगी। 2 बनाई है यार, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। ओके हो गया माशाल्लाह। अब जो मुस्लिम की आपने मुअन्नस बनाई थी मुस्लिमा, मुस्लिमा का मुसन्ना बना सकते हैं? मुस्लिमा का मुसन्ना जी, यानी ये मुस्लिमा हो गया ना, इसकी आपने मुअन्नस बना दी ये, अब इसका मुसन्ना बनाए मुस्लिमा तानी मुस्लिमा तईनी। 5 नंबर काट लें, ठीक है? अच्छा जी, अब मुझे बताएं इसकी जमा बना सकते हैं? इसकी जमा बनाए, शाबाश। क्या करना है? गोलता हटा के अलिफ और लंबी ता लगानी है। गोलता हटा के अलिफ और लंबी ता लगानी है, मुस्लिमात। ओके जी, माशाल्लाह, एक्सीलेंट वर्क, एक्सीलेंट वर्क, शाबाश जी। नेक्स्ट जी, तैयार हैं जी आप? माशाल्लाह। लें जी, अब हम बात करेंगे जी मोमिन लफ्ज पे। जी, मोमिन लफ्ज मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है। सिफत है या नहीं है? सिफत है, माशाल्लाह। ईमान लाने वाला, ठीक है ना? मोमिन के माना है ईमान लाने वाला, सिफत है। एक्सीलेंट। हाँ जी, मुज़क्कर है, मुअन्नस बनेगी इसकी? बनाए है मोमिना। मोमिना इसकी मुअन्नस बन गई, वेरी गुड। मोमिन का मुसन्ना क्या है? मोमिनानी मोमिनैनी। मोमिन की जमा क्या है? मोमिनूना मोमिन। मोमिना का मुसन्ना क्या है? हाँ हाँ, मोमिना तानी तईनी। और मोमिना की जमा क्या है? मोमिनात। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जी। साकिब, आपके लिए लफ्ज है जी, आपके लिए लफ्ज है हाफिज जी। मुज़क्कर, पक्की बात, मुअन्नस क्यों नहीं है? सर वो मुअन्नस के जो हमारा कॉलम है उसमें फिट नहीं, मुअन्नस की पिक्चर में फिट नहीं बैठता। एक्सीलेंट। सिफत है? सिफत है, क्या माना है इसके? याद करने वाला। तो याद करना एक काम है, उसको करने वाला सिफत की कैटेगरी में आते हैं, तफसील से हमने पढ़ा था माशाल्लाह। तो इसकी मुअन्नस बन जाएगी, बनाए हाफिजा। एक्सीलेंट। हाफिज का मुसन्ना बनाए, शाबाश। हाफिज की जमा बनाए, एक्सीलेंट। हाफिजा का मुसन्ना बनाए, एक्सीलेंट। हाफिजा की जमा बनाए, हाफिजात। माशाल्लाह माशाल्लाह। तैयार जी? रेडी? माशाल्लाह। अच्छा जी, आपके लिए लफ्ज है जी तालिब। जी जनाब, तालिब के माना उर्दू में भी आप बोलते हैं तालिब, तलब करने वाला। तलब करना एक काम है, उसको करने वाला तालिब। और अरबी जुबान में ये स्टूडेंट के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्योंकि अरब के नज़दीक तालिब सिर्फ इल्म का ही होता है, ठीक है ना? तो तालिब मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुज़क्कर। इसकी मुअन्नस बना लेंगे?
में एक्सीलेंट। इसकी मोनस बन गई जी तालिबा। तालिब वाहिद है, इसका मुसन्ना बनाए। तालिबान, पूरा बोलें, पूरा एंड तक, पूरा बोलें, पूरा एंड तक। तालिबानी हाँ तालिबानी, और तालिबानी। तालिबानी तालिबैनी, तो तालिबानी का पता चल गया आपको, ठीक है। तालिबानी तालिबैनी। अच्छा तालिब की जमा बना सकते हैं आप? तालिबून, पूरा बोले करें, आखिरी हर्फ की हरकत बोला करें। तालिबूना हाँ और तालिबीन। तालिबूना तालिबीना, एक्सीलेंट। तालिबा का मुसन्ना बना देंगे तालिबातान, पूरा, तालिबातान और तालिबातान नहीं। नोट कर लेना, मुसन्ना दो दो बनने हैं, जमा सालिम मुजक्कर दो बनने हैं। दो दो कौन से बनने हैं? मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर, ठीक है। हाँ जी, तालिबा का मुसन्ना तानी और तालिबातानी तालिबातैनी। तालिबा की जमा तालिबातून, ये तो बहुत आसान है। तालिबा। तालिबात, तालिबात, यानी इससे साबित तो आप शरीफ इंसान हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर जी। तो मैंने कहा कि तालिब लफ्ज जो है अरबी में एक तो चाहने वाला इसके माना होते हैं, सही, और स्टूडेंट के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। और अगर हम एज ए स्टूडेंट देखें ना, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कोई सिफत नहीं है, ऐसे ही है ना। लिहाजा तालिब की अरब जमा मुकस्सर भी इस्तेमाल करता है, तुल्लाब। अरब क्या कहता है? तुल्लाब। अरब तालिब की जमा इस्तेमाल करता है मुकस्सर, तुलबा। जिस तरह आलिम की उलमा की थी ना उसने, तुलबा। अरब तालिब की एक और जमा मुकस्सर इस्तेमाल करता है, तलबा। तलबा, जिस तरह उस्ताद की असातिज़ा। तो ये तलबा, तुल्लाब और तुलबा, ये तालिब की ही जमा मुकस्सरें हैं। तो जमा मुकस्सरों में मैंने बताया था कि वो आपकी वोकैबुलरी ऐड करवाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये आपके लिए एक नई चीज थी, तो ये ऐड हो गया कि तालिब की जमा अगर आप चाहने वाला के तौर पर करें तो तालिबूना बनेगी, तालिबूना तालिबीना। और अगर तालिब को एज ए स्टूडेंट लें तो फिर उसकी जमा क्या आती है? तुलाब, तुलबा, तलबा। तलबा में गोलता है और तुलबा उलमा के पैटर्न पे है। क्लियर होगी जी बात? लें जी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। शाबाश जी, तैयार हैं आप? माशाल्लाह जी। आए जी, मुझे जल्दी से बताइए, किताब लफ्ज मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है, पक्की बात है। अच्छा जी, मुज़क्कर है तो उसकी मुअन्नस बनाए। हाँ, क्यों परेशान हो गए? मुअन्नस तो है ही नहीं है, यानी आप कहेंगे गैर हकीकी मुज़क्कर है। गैर हकीकी की, गैर हकीकी मुज़क्कर हो तो उसकी मुअन्नस नहीं बनती, गैर हकीकी मुअन्नस हो तो उसका मुज़क्कर नहीं बनता। माशाल्लाह। तो आप कहेंगे जी किताब की किताबा नहीं बननी, ठीक है। माशाल्लाह, ज़हीन थे, आपने बना देनी थी, लेकिन शुक्र है नहीं बनाई। अच्छा जी, तो इसकी मुअन्नस नहीं बनेगी। ओके जी। अच्छा जी, किताब का मतलब है एक किताब। दो किताबें चाहिए मुझे जल्दी से। ये एक किताब है ना, दो किताबों की अरबी? परेशान हो गए यार अब तो। मुसन्ना बनाना है इसका। किताबानी, 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 एक्सीलेंट। किताब की जमा बनाए। नहीं, शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखिए आप सोच रहे हैं माशाल्लाह। कुतुब। जमा सालिम क्यों नहीं बनाई आपने, अगर मैं आपसे पूछूं? क्योंकि ये सिफत नहीं है। माशाल्लाह। अब आप देखिए पूरा सेंस कर रहे हैं, जो आपने पढ़ा माशाल्लाह आप सेंस कर रहे हैं जी। आपने हाथ खड़ा किया सर? अच्छा जी, नेक्स्ट जी। चले, आपके लिए लफ्ज है जी मस्जिद। मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है, माशाल्लाह।
मोहन्नस बनेगा इसकी? नहीं, वेरी गुड। इसकी मोहन्नस की मस्जिद आप बना के बैठ जाए आप। अच्छा, वाहिद मस्जिद है, दो मस्जिदें हो तो मस्जिदानी, मस्जिदैनी, और जमा इसकी क्या बनेगी? मसाजिद। एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी। नेक्स्ट नेक्स्ट, शाबाश 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 जी। साकिब, जी साकिब, आप मुझे बताइए, आप जल्दी से बताइए मुझे कि मदरसा मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है, पक्की बात है? सोच लें, क्योंकि दो ही होना है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। बताएं, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है, पक्की बात है, मुअन्नस है। इसका मुज़क्कर बनाएं, अगर मुअन्नस तो मुज़क्कर बनाएं। नहीं पता? नहीं बनेगा। गोलता हटा दूं फिर भी नहीं बनेगा? फिर बन जाएगा? ओ यार, नहीं बनेगा। ये कोई हकीकी मुअन्नस है? वो जवाब अभी उनसे यही आया था ना, जो हकीकी होगा मुज़क्कर या मुअन्नस, उसी का ऑपोजिट बनेगा। मस्जिद का उन्होंने बनाया मस्जिद, तो मदरसा के क्यों मुज़क्कर बना रहे हैं? ओके, हाँ जी। मदरसा के माना है एक मदरसा, दो मदारिस, दो मदरसे हो जिसके दो मुसन्ना बनाए। इसका इसका बनाए, इसका। हाँ हाँ, मदरसा तानी, मदरसा तैनी। ओके जी। अच्छा जी, मदरसा की जमा बना सकते हैं? बनाए। हाँ, देखें, इसमें हमने फार्मूला जो पढ़ा है वो भी लग सकता है, गोलता हटा के आप मदरसात भी बना ले, लेकिन अरब मदरसात इस्तेमाल नहीं करता, वो मदारिस ही इस्तेमाल करता है। समझ आ रही है कोई बात? क्यों जी, क्लियर हो रही है? किसको क्या समझ नहीं आई पूछे मुझे, ताकि मैं उससे फिर पूछूं। हाँ जी, किसको समझ नहीं आई? सबको आ गई? सबको आ गई? कोई क्वेश्चन? बस 1 मिनट में मैं रिवाइज कर रहा हूं। आज हमने अदद का टॉपिक शुरू किया और उसको मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इस काबिल हो गए हैं कि अरबी जुबान में अदद के एतबार से वाहिद, मुसन्ना, जमा पहचान लेंगे। वाहिद इसमें एक के लिए होता है, मुसन्ना दो के लिए, और दो से ज़ायद के लिए जमा। मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का एक ही फार्मूले के तहत बनता है। वाहिद इसम को दो जगह कॉपी किया जाता है और आनी और ऐनी की आवाज़ें लगा दी जाती हैं उनके साथ। जमा दो किस्मों का होता है, सालिम, मुकस्सर। सालिम विद फार्मूला, मुकस्सर विदाउट फार्मूला। मुकस्सर आपको याद ही करनी पड़ती हैं, जो बहुत सारी आपको याद है। सालिम में मुज़क्कर का अलग फार्मूला है, मुअन्नस का अलग फार्मूला है। मुज़क्कर सालिम 99% सिफात की बनती है, और मुअन्नस सालिम जो है वो सिफात की बनती है और गोलता वाले लफ्ज़ों की भी बनती है। जमा सालिम मुज़क्कर में फार्मूला ऊना इना वाला है, और मुअन्नस वाला गोलता हटा के अलिफ और लंबी ता के साथ। जी बरार साहब, परेशान? क्लियर? कोई क्वेश्चन? पक्की बात? चले, कल इंशाल्लाह तीसरा पहलू पढ़ेंगे, फिर चौथा पढ़ेंगे, और फिर इंशाल्लाह जब आप 4 पढ़ लेंगे तो फिर आप अरबी में जुमले बनाएंगे। इंशाल्लाह बनाएंगे आप, सही उसी वक्त बनेगा जब आपने ये 4 पहलू सही तरह से पढ़ लिए होंगे। ठीक है? क्योंकि बना तो आप लेंगे माशाल्लाह वैसे। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।